फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से आप सभी स्टूडेंट को पता ही चल गया होगा, कल बहुत सारे स्टूडेंट के स्टेटस यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, जो कि आप पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के साइट पे यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अब फिलहाल इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और ये भी बताऊँगा कि लास्ट ईयर के जो कट ऑफ थे, कट ऑफ की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन लास्ट ईयर का जो पेमेंट साइकिल था उसमें कितना टाइम लगा था, तो अभी कितना आपको टाइम लगेगा, क्या और भी कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे पता होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करके एक पीपीटी के माध्यम से आपको बखूबी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे कि इस थंबनेल के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एनएसपी न्यू अपडेट टुडे, बहुत बड़ी अपडेट आई है एनएसपी की तरफ से। पहले आप सभी स्टूडेंट का एप्लीकेशन का स्टेटस जो था वो था अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री, अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री, और उसके बाद से फाइनली आपका जो प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री के बाद से जो स्टेटस आपका चेंज हुआ है वो आपका हो गया अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन राइज होती है कि पैसे आपको कब तक मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको दूंगा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई है जो मेरे पीछे है, वो अब बेसिकली आपका क्या है, फुल जनरेट हो चुका है, राइट। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने की कोशिश करेंगे, अब ये पेमेंट साइकिल के बारे में कुछ आपसे यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एनएसपी स्कॉलरशिप का जो पेमेंट साइकिल था ना, उस पेमेंट साइकिल के बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे। बात करें 2020 की, तो 2020 में जब पहला स्टेटस हुआ था पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, और उसके बाद से पता है दोस्तों आपको कितना टाइम लगेगा था, एक एवरेज मैंने पूरा डेटा निकाला है तो मैं आपको बता देता हूँ, 15 डेज लगा था, जो कि आपको अंडर प्रोसेसिंग विथ अंडर प्रोसेसिंग, सॉरी गलत हो गया, अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री होने में, राइट। अब उसके बाद से अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री से 12 डेज आपको लगे थे यहाँ पे, 12 डेज पूरा मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी डेटा बता देता हूँ। 12 डेज लगा था अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट, और उसके बाद से आपको 6 डेज लगे थे आपको किस में होने में, पेमेंट सक्सेस होने में, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट जो वाली मैसेज आती है ना, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, वो वाली चीज़ें होने में 6 दिन लगे थे। तो टोटल आप देख पा रहे होगे कि अभी 2020 में 6 दिन लगे थे। 2021 की बात करें, अगर ये पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री था, तो इसमें बेसिकली आपका यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री होने में यहाँ पे इस स्टेटस से लेके इस स्टेटस के बीच में 3 वीक का टाइम लगा था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 वीक का। इसके बाद से जो आपका यहाँ पे इन दोनों के बीच, मतलब कि आपका अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री और अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट, जो कि 2021 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 2 वीक का यहाँ पे टाइम लगा था। इसके बाद से जो अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट यहाँ पे और ये पेमेंट सक्सेस के बीच का जो सफ़र रहा था, वो बेसिकली टाइम आपका 1 वीक का लगा था। मतलब कि यहाँ पे 6 दिन का लग रहा है 2020 में, लेकिन 2021 में मतलब आपको देख पा रहे होंगे कि 1 वीक का यहाँ पे लगा था, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब मैं 2022 की बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे 2022 में बात करूं तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये स्टेटस आपका पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री था, और इसके बाद से आपको 10 डेज लगे थे आपका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट होने में। और इसके जस्ट बाद से आपको कितने दिन लगे थे मेरे दोस्त, यहाँ पे 12 दिन आपको लगे थे, 12 डेज। और 12 डेज के बाद से आपका फाइनली यहाँ पे जो अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट हो गया, और यहाँ से आपका पेमेंट सक्सेस होने में आपका सिर्फ और सिर्फ 6 दिन लगे थे। तो अगर मैं डेटा को यहाँ पे एनालाइज करूँ और डेटा को समराइज करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल के आता है, देख सकते हैं कि अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट और पेमेंट सक्सेस के बीच का 6 डेज 1 वीक, मतलब कि यहाँ पे 6 डेज या फिर 1 वीक या फिर इधर 6 डेज, तो कुल मिला के आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका स्टेटस विद इन 1 वीक के अंदर यहाँ पे आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों विद इन 1 वीक, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप जैसे कि आप अपना स्टेटस चेक करने की कोशिश करोगे, चेक जैसे ही अपना करने की कोशिश करोगे, तो जो आपका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट यहाँ पे हो चुका है, उसके पहले आप देखोगे तो आपको ना ही टैक्सेशन आईडी मिला है, आप देख पा रहोगे अभी ना ही आपका टैक्सेशन आईडी मिला है, और ना ही आपका यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी जो फुल जनरेट हुई है, तो आपके किस बैंक में जाएगा, डीबीटी मोड जो बैंक है उस बैंक का अभी एड्रेस नहीं मिला है कि किस बैंक के लास्ट के कौन से डिजिट में। अगर आप अभी तक अपडेट हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा इसमें डिले भी हो सकता है, लेकिन 100% गारंटी के साथ है कि डिले होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर 3 ईयर का यहाँ पे डेटा अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से आप देख पा रहे होगे हमेशा यहाँ पे 6 दिन या 1 वीक या 6 दिन बात वही हुआ, मतलब 1 वीक के अंदर मैंने बोला था कि आपको फरवरी में पेमेंट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप स्टूडेंट का जितने भी स्टेटस चेंज हो गया, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पेमेंट बहुत जल्दी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ ही एक और चीज़ बता देने वाला हूँ, जो भी स्टूडेंट का स्टेटस अभी भी
यूआईडी नेबर इनेबल्ड फॉर डीबीटी मोड है उनका भी स्टेटस अब यहाँ पे अपडेट होने की कोशिश करी जाएगी जैसे इनका पेमेंट सक्सेस होगा। इसके बाद ही फ्रेश स्टूडेंट जो भी हैं फ्रेश स्टूडेंट के स्टेटस पे भी काम करना स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब कि अब आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चैलेंजेस है, अगर आपका बैंक में कोई इशू आता है, ठीक है, बैंक में कोई इशू आता है, लाइक अगर बैंक अकाउंट आपका जो गांव में है या फिर एक्टिव नहीं है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कंडीशन होते हैं, आपका डीबीटी मोड तो लिंक है, आधार सीडेड बैंक है, बट पेमेंट के टाइम उसमें क्या होता है वो एक्टिव नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम का अमाउंट सेट होता है कि 10,000 से ऊपर आपका क्रेडिट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के आप देख लेना अपने अकाउंट को एक्टिव मोड में है या नहीं तो फिर से पैसे यहाँ पे पेमेंट फेल हो जाते हैं बहुत सारे। किसी का यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट होता है तो टोकन एक्सपायर हो जाता है। तो ये बात की कहानी है। फिलहाल के लिए आप समझ पा रहे होंगे कि अभी कौन कौन सी स्टेप से आपको फॉलो करना है, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट सक्सेस का एक वेट करना है, बाकी ये चीज़ें बैकएंड में होती रहती है, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होता है तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी है ना, ये आपको पेमेंट को ट्रैक करने की काम किया जाता है कि कौन से ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू ये आपके पेमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करी जाती है। सबका क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी विल बी डिफरेंट, ओके। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी मिला है, वो भी फुल एस से स्टार्ट है या नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।